यहाँ पर आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर दोहा पहुंच गए हैं। जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं ये दोहा एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, जहां पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे के बाद अब कतर पहुंचे हैं, दोहा पहुंचे हैं। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर खलीज अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया था। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब के साथ दीगर मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए थे और अब खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए अमरीकी सदर का ये दौरा कतर है। इस वक्त वो दोहा में मौजूद हैं और वहां पर उनके सरकारी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको बताते चले कि इसके बाद यूएई का दौरा भी करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करेंगे और कहा यह जा रहा है कि शायद वो मिस्र का भी दौरा करें, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई हतमी चीज सामने नहीं आ सकी। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया था, खलीज अमरीकी कॉन्फ्रेंस, जिससे उन्होंने अहम खिताब किया था और कुछ अहम ऐलानात भी किए थे। जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका वो करेंगे और मशरिक़ वुस्ता में खासकर कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। कुछ अहम इकदाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उठाए गए और अहम ऐलानात भी किए गए, जिनमें एक अहम ऐलान ये भी था कि शाम से वो तमाम पाबंदियां हटाने जा रहे हैं और इस वक्त पहुंचे हैं वो कतर के दौरे पर, दोहा में मौजूद हैं। दोहा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया है और उसके बाद वो मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे और वहां पर भी उनकी कोई मसरूफियात होंगी, जिस हवाले से आपको आने वाले वक्तों में आगाह करेंगे। आपको इस वक्त बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर पहुंचे हैं कतर, दोहा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया और इस वक्त वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो अब कतरी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे और उसके बाद वो मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। और ये भी बताते चले कि इससे पहले उनका सऊदीया का जो दौरा था वो इंतहाई अहमियत का हामिल था और उन्होंने वहां पे खलीज अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया था। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर को इस पर खुशामदीद कहा था और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाक भारत सीज़फायर का खैर मकदम भी किया था। उसके अलावा उन्होंने वहां पर खिताब करते हुए पाकिस्तान और भारत का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत के जो हुकाम हैं सीज़ फायर के बाद अब उन्हें खाने पर ले जाया जाए, जिसके बाद जो हॉल था वो कहकों से गूंज उठा। कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, कुछ अहम ताल्लुकात की बहालियां हैं जो हमने देखा कि सऊदी अरब के दौरे पर सामने आई और उनमें एक शाम के मामले पर बड़ा एक अहम फैसला था जो सामने आया और उन्होंने कहा कि जो शाम से तमाम पाबंदियां हैं वो अमेरिका हटाने जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हूसियों ने अमेरिकी जहाज़ों पर अब हमले बंद कर दिए हैं, तो ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे। एक तरफ ईरान के साथ भी अमेरिका के जो हैं डायलॉग वो भी जारी और सारी हैं, दूसरी जानिब सऊदी अरब का ये एक अहम दौरा था। उसके बाद अब वो कतर पहुंचे हैं और कतर से भी मुमकिना तौर पर वो नए ताल्लुकात को बहाल करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी पहुंचे कि वहां पे हुकाम से मुलाकातें करेंगे और वहां पर भी यकीनी तौर पर नई याददाश्तों और नई मफाहमतों और नए मुआहदों का आगाज होगा। और ये एक अहम दौरा था सऊदी अरब का, जिसके बाद अब वो कतर पहुंचे हैं, दोहा पहुंचे हैं, दोहा पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो कतरी हुकाम से मुलाकातें करने उनके महल पहुंचेंगे। उसके बाद वो मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे और कहा यह जा रहा था कि शायद वो मिस्र का भी दौरा करें, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद अब कतर के दौरे पर दोहा पहुंच गए हैं। इससे पहले सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे और वहां पर कुछ अहम फैसले सामने आए अमेरिका की जानिब से, जिनका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिनके अंदर एक अहम फैसला ये था कि वो प्रॉक्सी वॉर्स को खत्म करना चाहते हैं, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं और नए ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। शाम से तमाम पाबंदियां हटाने जा रहा है अमेरिका। ये एक अहम ऐलान उनके दौरा सऊदी अरब के सामने आया था और उन्होंने एक अहम खिताब भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तिजारत करनी चाहिए तमाम ममालिक को
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب تعلقات کو سب ممالک کو مضبوط بنانا ہوگا اور مشرق وسطی کے اندر جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام مشرق وسطی کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی نئے تعلقات بنانے کے خواہاں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ممالک کے ساتھ وہ تجارت کے حامی بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اہم اعلان بھی کیے تھے جن کے اندر ایک اہم اعلان یہ بھی تھا کہ وہ شام سے تمام پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں جبکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکا وہ کریں گے. تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر پہنچے تو اس کے بعد اب وہ قطر پہنچے ہیں. دوحہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا, گاڑی میں بیٹھے اور اب ان کی گاڑی روانہ ہو گئی ہے. ان کی گاڑی ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ قطری حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور کچھ وقت گزاریں گے وہ قطر کے اندر, وہاں کے حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور ممکنہ طور پر جس طرح سعودی عرب میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ نئے تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور وہاں پہ کشیدگی ختم کرنے کے حامی ہیں, تو یقینی طور پر ان کی ایک اہم ملاقات ہے, ایک اہم دورہ ہے. سعودی عرب کا بھی دورہ ان کا ایک اہم کنسیڈر کیا جا رہا تھا اور اب قطر پہنچے ہیں جہاں پر وہ اب ان کی گاڑی روانہ ہو گئی ہے.